क्या टूटे हुए दिल को जोड़ना आसान है? प्रोटीन का इंटेक करने से ज़रूर आसान है। गुवाहाटी जो आसाम का पार्ट है, हमारे इंडिया में आता है। आईआईटी के एक गुवाहाटी आईआईटी के एक डॉक्टर है, डॉक्टर राजकुमार पी, जिन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट किया था कि डैमेज हार्ट सेल्स को वो ठीक कराएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। तो उन्होंने इस रिसर्च में अपनी टीम कंडक्ट की थी। उसमें उन्होंने क्या किया कि 6 डिफरेंट तरीके के जो प्रोटीन हैं उनको कंबाइन करके जो है कुछ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने न्यू हार्ट सेल्स जो डैमेज हो चुके हैं उन्हें रिपेयर तो कर लिया, साथ ही जो स्टेम सेल्स होती है एडल्ट ह्यूमन बॉडी में, उन्होंने उसके थ्रू न्यू हार्ट सेल्स को भी जनरेट करने का काम करके दिखाया है। ये हुआ है उनके डिफरेंट 6 प्रोटीन के कॉम्बिनेशन की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए प्रोटीन भी हेल्पफुल होता है। तो ये जो प्रोटीन है सुर्खियों में तब आया था जब वेट लॉस इंडस्ट्री जो है तब से आई है, तब से ये प्रोटीन चर्चा में आया है कि हाई प्रोटीन डाइट से वेट लॉस होता है। साथ ही जितने भी जिमिंग इंडिया में चालू हुआ है, मसल्स बनाने का ट्रेंड जब से शुरू है, वह तभी से जो है प्रोटीन का इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रोटीन से मसल्स बनते हैं। तो देखते हैं कि वेट लॉस में प्रोटीन किस तरह से काम करता है। सबसे पहला, प्रोटीन जो है, देखो 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे डेली लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब उसके बिना हमारे शरीर का काम नहीं चल सकता है। कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन इज फैट्स, इसेंशियल फैटी एसिड्स इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए या फिर पूरे जो हार्मोन एक्टिविटी है सभी के लिए। फैट्स भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन इज प्रोटीन। प्रोटीन कैसे इंपॉर्टेंट है? तो प्रोटीन हमारे मतलब हमारा जो होल बॉडी स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो उसमें होल बॉडी वेट जो है हमारे बॉडी का, उसमें 15% जो है प्रोटीन का भाग होता है। मतलब जितना हमारा वेट है वो पूरा का पूरा फैट नहीं है, उसमें प्रोटीन है। उसमें बहुत तरह तरह के मतलब कंपोनेंट से हमारा शरीर का वज़न बना हुआ है। तो उसमें 15% जो वेट है हमारे बॉडी का वो प्रोटीन का बना हुआ है। हमारे शरीर आपको जो हमारा पोस्चर्स दिख रहा है बॉडी का, मसल्स बने हैं, उसको एक शेप मिला है, स्ट्रक्चर मिला है, वो सारा काम जो है आपका प्रोटीन करता है। हम बात करने वाले हैं कि वेट लॉस के लिए प्रोटीन क्या करता है। क्या सच में प्रोटीन जो है वेट लॉस के लिए हेल्प करता है? देखिए, मैं कहूँगी कि ये एक कंपोनेंट है वेट लॉस के लिए। यदि बहुत से लोग ऐसे कि हाई प्रोटीन डाइट तो रख लेंगे खाने में, लेकिन साथ में यदि वो कैलोरीज कम नहीं करेंगे तो उनका वज़न कभी भी कम नहीं होगा। वेट लॉस के लिए, फैट लॉस के लिए जो है कैलोरी डेफिशिएंट होना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी इम्पोर्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए एक बैलेंस डाइट होना चाहिए वेट लॉस के लिए भी, लो कैलोरी बैलेंस डाइट। तो यदि हम बात करते हैं तो प्रोटीन में ऐसे क्या कंपोनेंट है जिस वजह से ही वेट लॉस के लिए हेल्प करता है? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी आपने जो है वेट लॉस स्टार्ट किया होगा तो सबसे बड़ी मुश्किल आपको कहाँ आई होगी? सबसे बड़ी मुश्किल आती है भूख लगना। कई लोगों को भूख कंट्रोल ही नहीं हो पाती थी, जिस वजह से न चाहते हुए भी उन्हें कैलोरी कंजप्शन करना, खाना, कुछ भी खाने की क्राविंग होना बहुत आम बात होती है। और ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है वज़न कम करने में। तो यही जो होता है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन में जो है लेप्टिन नामक एक ऐसा सटाइटी देने वाला हार्मोन रिलीज करता है बॉडी में, जिससे कि हंगर कंट्रोल हो जाती है। फुलनेस, बहुत से लोग जो है चिया सीड का यूज़ करते हैं, तो चिया सीड भी सेम काम कर देता है। फाइबर के फुलनेस की वजह से, प्रोटीन की वजह से जो है फुलनेस देता है, हंगर कंट्रोल करता है, ज़्यादा खाने की इच्छा हमें नहीं होती है। तो प्रोटीन ये काम करता है कि हमें हमारी हंगर कंट्रोल करना सिखाता है। ज़्यादा जो कैलोरी कंजप्शन करते हैं अननेसेसरी भूख लगने के बहाने से, तो वो कम करता है लेप्टिन का हार्मोन रिलीज होने की वजह से। सेकेंडरी, आपको पता होगा कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें कैलोरीज मिलती है, और ये कैलोरीज ही यदि हमारे मेंटेनेंस, हमारी जो बॉडी को जितना चाहिए, जो बॉडी फंक्शनिंग चल रही है उसे ठीक रखने के लिए हमें जितनी कैलोरीज चाहिए उससे यदि आप ज़्यादा लेते हैं तो ही आपका जो है बॉडी में फैट स्टोर होता है, एनर्जी जो है स्टोर हो जाती है। सिंपल सी बात है, यदि कोई इंसान जो है काम नहीं कर रहा है, मतलब उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और ज़रूरत से ज़्यादा वो कैलोरीज कंजप्शन कर रहा है, देखिए जितना भी आप एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो आप खा रहे हैं, एक चपाती में कहेंगे या कटोरी भर चावल में आपको 100 किलो कैलोरी आसानी से मिल ही जाती हैं। तो आप 100 पकड़िए, दिन भर में कोई इंसान जो ऐसा है कि 8 9 10 रोटियाँ खा रहा है साथ में और बाकी कुछ चीज़ें भी ले रहा है, तो अल्टीमेटली वो जाके
फैट में स्टोर होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक, एक्स्ट्रा फैटी चीज़ों का इंटेक या अनावश्यक कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे कि एनर्जी कैलोरीज उसमें ज़्यादा है, वो आपका वज़न बढ़ाएगा, वो ओबेसिटी बनाने में जो है ये करेगा। अब जितना खा रहे उतना पचा भी रहे, जैसे कि सीवियर वर्क करने वाले लोग होते हैं फिजिकल वर्क में, जैसे कहूँगी कि स्टोन कटिंग वाले हैं या फिर बहुत ऐसे जो फार्मर्स हैं जिनको बहुत हेवीली फिजिकल वर्कआउट करना रहता है, तो उनके लिए ज़्यादा कैलोरीज भी खा लेते इट्स ओके। लेकिन जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनका फिजिकल वर्कआउट बहुत कम होता है, तो ऐसे में यदि वो थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लेंगे, कैलोरीज एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो बॉडी वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी, वो बोलेगी अभी इसका ज़रूरत ही नहीं हो रहा है, तो इसे स्टोर करके हम रख देते हैं बॉडी में। इस तरह से ये प्रोसेस होती है। तो प्रोटीन का ऐसा है कि इसमें थर्मिक इफेक्ट, अब थर्मिक इफेक्ट क्या है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं एटलीस्ट उसे पचाने के लिए भी एनर्जी लगती है। ऐसा नहीं है कि आप जो है 2300 कैलोरीज खा रहे हैं तो आप कुछ भी वर्कआउट नहीं करोगे तो 2300 कैलोरीज आपके बॉडी में फैट बन के बैठ जाएगी। 1 केजी वेट लॉस करने के लिए आपको 7700 किलो कैलोरीज को बर्न आउट करना है, तभी जाके जो है आपका 1 केजी वेट लॉस हो सकता है। तो ऐसे में क्या है कि जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में भी आपको एनर्जी लगती है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट इन दोनों का जो थर्मिक इफेक्ट है, इसको पचाने में हमें कम कैलोरीज खर्च होती है। लेकिन प्रोटीन ऐसा नहीं है। यदि आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं डाइट में तो क्या होता है कि इसे डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी दैन की कार्बोहाइड्रेट और फैट। इसीलिए ये सेकंड काम करता है कि इसका थर्मिक इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से जो है आपको मतलब एनर्जी ज़्यादा, मतलब कैलोरीज बर्न आउट हो रही है अल्टीमेटली आपकी एक्स्ट्रा प्रोटीन का इंटेक करने की वजह से। वहीं आप जो है कार्बोहाइड्रेट का इंटेक रखते तो क्या होता, उसे पचाने में आपको ज़्यादा कैलोरीज नहीं खर्च करना पड़ता। क्यों? क्योंकि इसका थर्मिक इफेक्ट कम है। तो ये डिफरेंस हो गया। तीसरा है हाई प्रोटीन डाइट लेने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में देखिए कार्बोहाइड्रेट ऐसा है या फैट भी ऐसा है कि यदि हम इसे यूज़ नहीं करते तो बॉडी में जो है फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा रोटी, एक्स्ट्रा चावल, वो भी आपका फैटी बनता है। और यदि आप प्रोटीन का इंटेक करते हैं और साथ में फिजिकल वर्कआउट, प्रोटीन प्लस फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तभी आपके मसल्स बिल्ड होना चालू होता है। कई लोग जो है वेट लॉस करने के लिए, मतलब फैट लॉस करने के लिए काफ़ी कार्डियो कर लेते हैं और खाने के तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उसमें क्या उनके फैट तो लूज़ होता है लेकिन स्किन भी लूज़ होना चालू हो जाती है। कि स्किन की जो ग्रीफ होती है, होल्ड होती है, एक स्ट्रक्चर होती है हेल्दी स्किन का, वो कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी बोलेंगे, वो जो है खो देते हैं। तो यदि आप ऐसे में प्रोटीन का डाइट प्लस फिजिकल वर्कआउट, आप दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपकी बॉडी ऐसे नहीं होगी। आपकी बॉडी में मसल्स होंगे, जैसे कि मसल जितने ज़्यादा होंगे मतलब वो बॉडी को स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा देता है। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उसे शेप देने का काम है। हमारे बॉडी में जो ब्लड को ऑक्सीजन देने का काम है। नंबर ऑफ फंक्शंस विदाउट प्रोटीन कैन नॉट परफॉर्म। हमारे बॉडी में प्रोटीन बहुत इसेंशियल होता है। और एक बात और बता दूं कि प्रोटीन की क्लासिफिकेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस तरह से होता है कि प्रोटीन जो है स्टोर नहीं होता, मतलब वो बॉडी में फैट के रूप में नहीं बनता। साथ ही ये आपको मसल्स, मतलब आपकी बॉडी लीन, कई लोगों को आपने देखा होगा कि पतले दुबले भी होते हैं लेकिन उनका वजन करने जाएंगे आप तो 60-70 किलो भरता है। तो ये उनका फैट, क्यों इनका वजन ज़्यादा आपको दिखता है, ये उनके फैट नहीं है, उनका मसल्स है। इसलिए जो भी आप वेट लॉस करते हैं, रोज़ाना आप वेट चेकिंग करते हैं तो उसमें आपको वजन तो उतना ही दिखेगा। तो इसलिए आप गड़बड़ जाते हो, डर जाते हैं कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा, तो आप छोड़ देते हो डाइट। लेकिन उससे क्या हो रहा है, आपके इंचेस लूज हो रहे हैं। हमेशा जो है आप वजन वेट लॉस के लिए ना आप अपने इंचेस चेकआउट कीजिए। इंचेस इसलिए है क्योंकि फैट कम हो रहा है और मसल्स बिल्ड होते हैं तो हमारी बॉडी लीनर बनना चालू हो जाती है, एक अच्छे शेप में आना चालू हो जाती है। तो ये काम करता है हमारा प्रोटीन, बॉडी को लीन बनाने में, मसल्स बनाने में जो है, प्लस फिजिकल वर्कआउट भी इम्पॉर्टेंट है, हेल्प करती। तो इन तरीके से जो है आपका फैट लॉस होता है। तो मैं कहूँगी एक सिर्फ ये हेल्प करता है वेट लॉस में। वेट लॉस का मेन फंडा तो है कि कैलोरी डेफिशिएंट विद बैलेंस डाइट, यही वेट लॉस का फंडा होता है। जितना आप खाए हो, स्टोर करके रखे हो उसको आप फिजिकल वर्कआउट से थोड़ा जो है फाइबर, रिच फाइबर होता है। फाइबर में फुलनेस के लिए हम खाते हैं। ज़्यादा फाइबर खाने से, ज़्यादा प्रोटीन खाने से जो है हमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। तो ये होता है रोल प्रोटीन का वेट लॉस के लिए।
अब हम जाते हैं इसके जड़ तक कि क्यों अभी तक हम द रीज़न, मतलब उसके बाहर अंदर का जो साइंस है उसको आप जाने कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है। आप साइंटिफिक तरीके से सोचें कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है उसमें जिस वजह से वो चीज़ हेल्दी हो रही है, और जिस वजह से जो चीज़ है आपका ब्लड शुगर लेवल है वो, या फिर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है, हेल्थ बेनिफिट्स दे रही है। तो उसके अंदर तक, जड़ तक ज़रूर जाए। तो हम प्रोटीन की यदि अंदर तक जाते हैं, जड़ तक जाते हैं, तो दरअसल आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया है कभी कि प्रोटीन हमें लेना ही क्यों है, क्यों ज़रूरी है प्रोटीन, प्रोटीन ना लेने से क्या हो सकता है। तो दरअसल प्रोटीन जो है ना, एक्चुअली ये अमाइनो एसिड्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। तो अभी अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। देखिए हमारे बॉडी में जो है ना तकरीबन 21 तरह के जो है अमाइनो एसिड्स हमारे शरीर को चाहिए। उसमें से जो है 11 आपकी बॉडी में अंदर में ही बन जाते हैं अमाइनो एसिड। उसको बाहर से लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंदर बॉडी उसको बना रही है, वो यूज़ कर रही है, अपना खुश है उसमें। लेकिन कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, लेकिन शरीर क्या है उसे बना नहीं पा रहा है। अब बना नहीं पा रहा है तो ऑब्वियसली हम अपने डाइट पर ही उसके डिपेंड रहेंगे कि हमारे खान पान के थ्रू वो अमाइनो एसिड्स हम ले और बॉडी को जिसकी ज़रूरत है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो उसे प्रोवाइड करें। तो यही फंडा है जो हम प्रोटीन ले रहे हैं। दरअसल जो है हमारे बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स नहीं बन पा रहे हैं उसे हम जो है प्रोटीन के रूप में हम अपने खाने में शामिल कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं। तो अमाइनो एसिड्स क्या है, प्रोटीन क्या है। तो दरअसल यदि हम बात करेंगे कि प्रोटीन किस तरह से बनता है, सिंपल सी बात है। यदि हम अमाइनो एसिड्स को बोलेंगे तो ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक, हम इस कंप्लीट चीज़ को एक हार बोलते हैं, माला बोलते हैं। तो ये बने किससे हैं, ये कंप्लीट, इसका नाम तो भले ही आपने माला रखा है या फिर हार रखा है, लेकिन ये बनी इस चीज़ से। यदि ये चीज़ ना होते तो इस चीज़ को हम हार नहीं कहते। मतलब ये मोती ना होते उसमें तो हम इसे हार ही नहीं बोलते। हाँ, फूलों का हो सकता है, अदर अलग चीज़ों का भी हो सकता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर में यदि हम देखते हैं तो जो ये माला बनी है इस छोटी छोटी चीज़ों से ये बनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये हम अमाइनो एसिड समझेंगे, और ये कंप्लीट जो हार बना है ये हमारा प्रोटीन हम समझेंगे। तो इन छोटे छोटे एक चेन के फॉर्म में, पॉलीमर के फॉर्म में ये अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और जुड़ने के बाद जो है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है, उसे कहा जाता है प्रोटीन। सपोज़ एक ट्रेन जो बनी होती है छोटे छोटे डिब्बों से बनी होती हैं, तो छोटा छोटा डिब्बा जो है ट्रेन का उसे हम अमाइनो एसिड्स कहेंगे, और जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है उसे हम प्रोटीन कहेंगे। तो इस तरह से है कि प्रोटीन को यदि हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं तो इससे आपको मिलेगा अमाइनो एसिड्स, और वही हमें चाहिए जो हमारे बॉडी में नहीं बनता है। तो आपने कभी सुना होगा कि जो है वेजिटेरियन में प्रोटीन नहीं होता, वेजिटेरियन डाइट वालों को प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती रहती है, यदि मसल्स बनाना है तो नॉनवेज खाना पड़ेगा, मसल्स के लिए आपको नॉनवेज का प्रोटीन अच्छा रहता है। तो आपने सुना होगा कि एक अच्छा गुण वाला जो है, अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन जो है, इनकम्प्लीट क्वालिटी का प्रोटीन, मतलब जो है ना ये डिपेंड करता है बायोलॉजिकल वैल्यू जिसे कहा जाता है प्रोटीन का। अल्टीमेटली क्या है कि हमें प्रोटीन खाना है, क्यों खाना है, अमाइनो एसिड्स के लिए। और यदि प्रोटीन में जितने जो हमारे बॉडी में नहीं बन रहे हैं वो सारे के सारे यदि अमाइनो एसिड उस प्रोटीन सोर्स में प्रेजेंट है, मतलब कि क्या हो गया, ये अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन हो गया, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन हो गया। लेकिन कुछ प्रोटीन, स्पेशली प्लांट बेस्ड प्रोटीन यदि है तो इसमें क्या होता है कि कुछ एक दो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कम होते हैं, उसकी कमी उनमें प्रेजेंट होती है। आमतौर पर देखा जाए तो सीरियल्स होते हैं उसमें जो है लाइसिन अब्सेंट होता है, और जो पल्सेस हैं, जो दालें होती है उसमें जो होता है मिथ्योनाइन प्रेजेंट होता है। लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है, कम है, लेकिन हम एक दूसरे को ज्वाइन करके यदि कंबाइन करके यदि हम लेते हैं डाइट में तो ये भी कंप्लीट प्रोटीन हो गया। तो ये भी है कि प्लांट बेस्ड डाइट में प्रोटीन थोड़ा कम रहता है चीज़ों में, लेकिन यदि हम एक दूसरे की सप्लीमेंट जैसे पूरक आहार की तरह एक दूसरे को मिक्स करके यदि हम खाते हैं, तो जैसे एनिमल सोर्स प्रोटीन है उस तरह का हम जो प्लांट बेस्ड सोर्स प्रोटीन है उसे भी हम कंप्लीट कर सकते हैं, उसे भी हम अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन